हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीति ही सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गौएं घरों में रहती थी, तभी तो दूध की नदियाँ यहाँ पे बहती थी। पड़ोसी इस तरह आपस में प्यारे करते थे, सभी एक दूसरे पे जान सारे करते थे। किसी दरवाजे पे ताला न कोई होता था, हर एक आदमी बेखौफ हो के सोता था। न जुआरी न शराबी न चोर होता था, ऐसा वातावरण ही चहुर होता था। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा, कहिए हमारे देश की महिमा सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारा देश ही मालिक था हर खजाने का, यही था सोने की चिड़िया किसी जमाने में। हर एक दिल था ऐसे देवघर कहाने को, जहाँ में एक ही दाता था सिर झुकाने को। हर एक जान का दाता इसे बताते थे, और कलाएं सीखने सारे यहीं पे आते थे। ऋषि मुनियों का यहीं पे निवास होता था, और ज्ञान भंडार भार जिनके पास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, और सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी। ये मैं आपको गोल्डन पीरियड ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा था, जो भारत का स्वर्णिम समय था, गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडिया जो था, जिसको कहते हैं भारतीय स्वर्णिम युग। और पूरे विश्व में जो भारत में लोग आते थे और भारत भूमि को प्रणाम करते थे। और भारत जब विश्व गुरु उस समय हुआ करता था, और यहीं पर नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में सब लोग विद्या अध्ययन के लिए आते थे, और सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। और तब विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र इस पे लगी, और तब ये भारत आज इस स्थिति में पहुंच गया, फिर से सिर उठा रहा है। और आप देखिए कैसे स्वर्णिम युग भारत का था। यहीं पे राम आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण ने गीता का गीत गाया है, यहीं पे भारत के भाइयों के लगे मेले हैं, इसी के गोद में अर्जुन व भीम खेले हैं। हुए हैं द्रोण व भीष्म से पुरुष से ज्ञानी, यहीं के हरिश्चंद्र व कर्ण थे दानी। कहीं हनुमान कहीं विदुर जी की भक्ति है, कहीं पे ब्रह्मचर्य की अमोघ शक्ति है। लुटाई दौलते जिस पर सदा बहारों ने, किया सिजदा इसी धरती को चांद तारों ने। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी। देखिए नारियों की स्थिति कैसी महान थी वैदिक काल में, और यहाँ सब वैदिक काल में महाभारत आपस में ही सब लड़ मर के ये देश का नाश हुआ। कोई जो है बाहरी व्यक्ति इसको पहले नाश नहीं कर सकता था। तो महाभारत जो युद्ध है हमारा ग्रंथ में यही बताया गया है, सब आर्य आपस में ही लड़ गए। तो यही दुर्भाग्य हुआ सबसे बड़ा। और उसके बाद फिर विदेशी आक्रमणकारियों ने जब हम आपस में लड़ के हमारी शक्ति कम हो गई, तब उन्होंने धीरे धीरे करके हमको पूरे आपस में लड़ा भिड़ा के और हमें राज्य कर लिया। तो नारियों के चित्र देखिए, यहाँ की देवियाँ विदुषी महान होती थी, तेज की लाटवाग्नि समान होती थी। सभी सीता अनुसुईया शकुंतला जैसी, लोपा मुस्ताक व सुलभा मदालका जैसी। और गार्गी भारती जब उठ के बात करती थी, याज्ञवल्क्य व शंकर को मात करती थी। जब भी कुंती व कौशल्या की याद हमें आती है, तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। और पथिक इतिहास पे खोज हमने भारी की, सदा पूजा हुई इस देश की सन्नारी की।
हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी। अब हम लोग फिर एकजुट हो जाएंगे, एकता के सूत्र में यदि बन जाए तो भारत जो है फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और ये तभी संभव है जब हम आपस का द्वेष, राग और ईर्ष्या सब भुलाकर सभी लोग वैदिक मार्ग पर एक ओम के झंडे के नीचे आ जाएं। ओम इति शम।